वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मल रेसलिंग में। एंड आई नो कि क्यूएनए एक दिन लेट है, लेकिन कोई नहीं यार, चिल करो गाइस, चिल करो, क्योंकि यहाँ पर क्यूएनए का टाइम चेंज हो सकता है लेकिन वीक नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि उसी वीक के अंदर क्यूएनए आएगा ही आएगा। लेकिन एक दो दिन हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ओके, सो फिर क्यूएनए की स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो कि भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार। लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपके लिए ये चैनल बेस्ट है, तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, मैं कह रहा हूँ नहीं तो गाइस मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं, मतलब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो चलते फिर क्यूएनए को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का किक ऑफ करते हैं। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है एके मैच कार्ड की तरफ से, तो इनका यहाँ पर रैपिड फायर देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है चूज वन। फर्स्ट रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, जॉन मॉक्सली। अगर इनमें से किसी एक को चुनना होगा तो मैं डेफिनेटली रोमन रेंस को चुनूंगा। सेकंड, अंडरटेकर एंड केन, डेफिनेटली अंडरटेकर। रैंडी ऑर्टन और एज, डेफिनेटली यहाँ पर मैं रैंडी ऑर्टन को चूज करूंगा। एजी स्टाइल्स एंड फिन बैलर, डेफिनेटली यहाँ पर मैं एजी स्टाइल्स को चुनूंगा। फिफ्थ है जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर, ऑफ कोर्स यार ब्रॉक लेसनर या। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है राजेश कुमार का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस खबीब की फाइट हो तो कौन जीतेगा। वेल, ये काफ़ी बड़ा और रियल डील होगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो खबीब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बंदा अनडिफीटेड है, उसने बहुत सारे सुपरस्टार को हरा रखा है। लेकिन ब्रॉक लेसनर के पास काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज होगा हैवीवेट सुपरस्टार होने का। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं कि अगर हमें यहाँ पर ऑक्टागन के अंदर मिले तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। खबीब हरा सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, लेकिन मे भी क्या पता ब्रॉक लेसनर भी हरा सकते हैं, जो कि हमें शॉकर हो सकता है, मे भी देखने को मिल जाए। बातों को घुमा के उससे अच्छा मैं कहने से पहले यही कह दूं कि ब्रॉक लेसनर और खबीब में कौन जीतेगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन दोनों के पास अपना अपना अच्छा खासा एडवांटेज है। अब ये ऑडियंस बताएगी भाई ब्रॉक लेसनर और खबीब में कौन जीतेगा, बता दो, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमें अशोक दुबे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो, अकॉर्डिंग टू रसल वोट्स बैलर को मेगा पुश मिलेगा तो आई क्विट मैच में कौन जीतेगा भाई। एंड आई थिंक अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिन बैलर को एक मेगा पुश मिलने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ पर द रेटेड आर सुपरस्टार एज को तो बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। यहाँ पर अगर फिन बैलर जीतेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जजमेंट डे इसमें काफ़ी बढ़िया साथ देते हुए दिखाई दे सकती है। तो यस, मे बी फिन बैलर जीतते हुए दिखाई दे जाएं। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें अब्बास सोबर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाईजान, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेफरी को हॉल ऑफ फेम में क्यों नहीं बनाते, बताओ प्लीज़, लव यू और ऑल वीडियोज़। तो भाई रेफरी को हॉल ऑफ फेमर बनाते हैं बहुत कम टाइम पे उन्होंने भाई, एक तरीके से जो कि कमेंटेटर हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं जो कि बैक स्टेज में इंटरव्यू लेते हैं, वो सभी हॉल ऑफ फेमर बने हैं, रेफरी भी हॉल ऑफ फेमर बने हैं। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रेफरीज को भी हॉल ऑफ फेमर बनाती है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें रेटेड आर की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो प्लीज पिक माई क्वेश्चन। फर्स्ट, एज वर्सेस फिन बैलर मैच में कौन जीतेगा। आई थिंक अभी मैंने बोला फिन बैलर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड, कोडी रोड्स रिटर्न। कोडी रोड्स रिटर्न हमें रॉयल रंबल में ही देखने को मिल सकता है, उसके आसपास नहीं। उसके मतलब कोडी रोड्स हमें रॉयल रंबल में ही देखने को मिलेंगे, इसके चांसेस हैं। थर्ड, जजमेंट डे के बाद एज का अपोनेंट कौन होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि जजमेंट डे के बाद एज का अगर कोई अपोनेंट होना चाहिए ना, तो वो ब्रॉलिंग ब्रूट्स में से कोई होना चाहिए, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। आई होप आप मेरा इशारा समझ गए हो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, पीट डन वर्सेस एज की। लेट्स सी, अगर फ्यूचर में देखने को मिलता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रॉन स्ट्रोमन रॉ पर रहेगा या स्मैकडाउन पे। तो अभी किसी भी सुपरस्टार का कुछ डिसाइड नहीं है, दोनों सुपरस्टार हमें रॉ और स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन भी रॉ और स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में हमें जब तक ड्राफ्ट एक बार फिर से नहीं देखने को मिलता तब तक सभी सुपरस्टार दूसरे तीसरे ब्रांड में देखने को मिलेंगे। रैपिड फायर इनका पूछना है एज और जॉन सीना, डेफिनेटली जॉन सीना। ब्रॉन स्ट्रोमन और ओमास, तो ब्रॉन स्ट्रोमन यार। अंडरटेकर और केन, अंडरटेकर। ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच, ऑफकोर्स यहाँ पर मैं चुनूंगा ट्रिपल एच को, या यहाँ पर मैं ट्रिपल एच को चुनूंगा। गोल्डबर्ग और डीन एम्ब्रोस, डेफिनेटली भाई यहाँ पर मैं डीन एम्ब्रोस को चुनने वाला हूँ, गोल्डबर्ग नो वे। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रोमन रेंस 72 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि पहले तो लव यू फर्स्ट भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन टाइटल के लिए कब जाएगा, किस टाइटल के लिए जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फर्स्ट हो सकता है मे बी वो मिड टाइटल के लिए जाए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। मे बी ट्रिपल एच ऐसा बुक करे उनके, तो मे बी देखते वैसे क्या होता है। तो मे भी हो सकता है यूएस टाइटल के लिए जाते हुए दिखाई दे जाएं।
सेकेंड इनका पूछना है कि भाई रोमन रेंस को कौन हरा सकता है। मेरे हिसाब से तो कोडी रोड्स, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस काफ़ी परफेक्ट बंदा रहेगा, लेकिन अगर कोडी रोड्स को अच्छी बुकिंग मिलती है तो डेफिनेटली कोडी भी सही है। थर्ड भाई फेस रिवील कब करोगे? एंड भाई टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम रॉलिंस सर्वाइवल सीरीज में हो सकता है। आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू, थैंक यू भाई। एंड फेस रिवील की बात रही तो मैंने पहले ही बता रखा है 50K पे अब चांसेस है कि मैं वहाँ पर रिवील करूँ। और टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम सेथ रॉलिंस सर्वाइवल सीरीज में मे भी हो सकता है, मे भी, चांसेस तो अब कम लग रहे हैं लेकिन मे भी हो सकता है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें PR एवरग्रीन म्यूजिक की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग के बने भाई फील्ड का रिटर्न तो होगा, बट ये बताओ कि रिटर्न के बाद किसने पीछे जाएगा, क्योंकि अगर रोमन के पीछे तो रोमन के पास ऑलरेडी बहुत सारे अपोनेंट्स हैं, तो मे भी हो सकता है वो कैरन क्रॉस के पीछे चल जाए, क्योंकि वो बंदा काफ़ी दिनों से टीज कर जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है हमें फिंड वर्सेस कैरन क्रॉस देखने को मिल जाए, लेकिन इतने सारे हाइप के बाद तो मुझे लगता है कि वो बंदा रोमन रेंस के ही पीछे जाने वाला है और किसी के पीछे नहीं। तो देखते वैसे क्या होता है। वैसे बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें अंकुर शुक्ला का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, रोमन कब हारेगा फाइनली एंड कौन डिथ्रोन करेगा? मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस डिथ्रोन करेगा, और हो सकता है कि हमें रेसलमेनिया के बाद ही हो सकता है रोमन रेंस डिथ्रोन होते हुए दिखाई दे जाए, या फिर एक टाइटल के लिए तो रोमन रेंस हो सकता है रॉयल रंबल के आसपास डिथ्रोन होते हुए दिखाई दे जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बुक करती है। बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है सूफिया खान का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्यों है भाई पंकज भाई रोमन दोनों टाइटल टुगेदर लूज करेंगे, या पहले फर्स्ट टाइटल लूज करेंगे या फिर सेकंड, दोनों इकट्ठे? आई थिंक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रोमन रेंस पहले एक टाइटल लूज करेंगे एंड वो टाइटल होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, देन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप लूज करने वाले हैं। तो यही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान बनाने वाली है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हमें रॉयल रंबल के आसपास लूज करते हुए दिखाई देंगे, और जो यूनिवर्सल टाइटल है वो हमें रेसलमेनिया या फिर रेसलमेनिया के बाद हो सकता है लूज करते हुए दिखाई दे जाए। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि योर बेस्ट फिनिशर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं सीरियसली बताऊँ तो कर्ब स्टॉर्म मेरा फेवरेट फिनिशर है भाई, बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। एंड ट्रिपल एच का पैडिग्री। एंड योर फेवरेट टाइटल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, मतलब हमेशा से फेवरेट रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। नेक्स्ट वन पूछना है कि कोई ऐसी वेबसाइट तो बताओ जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी में सोनी लीव के अलावा देखा जाए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि सोनी लीव के मतलब यहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट है जहाँ पे हमें हिंदी में देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई? अगर आपको मिलता है तो भाई मुझे खुद इंस्टाग्राम में DM करके बता देना भाई। लव यू एंड थैंक यू भाई। ओके, सो बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें प्रीतम पॉल का देखने को मिल रहा है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वियर्ड कह सकते हैं लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड क्यों है भाई? 2022 चल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड क्यों है भाई? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्क्रिप्टेड बनाया गया पहले से ही, और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड ही थ्रू काम करते हुए दिखाई दे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, या फिर कोई प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मज़ा तो स्टोरी लाइन में ही है और उसी में है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें रियल फाइटिंग देखने को मिलती तो UFC जैसा हाल होता, जहाँ पे मतलब उतना स्टोरी लाइन तो नहीं देखने को मिलता, सीरियसली डायरेक्टली हमें यहाँ पर जो कि फाइट देखने को मिलता है। तो ऐसे में मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो यस, डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सारी चीज़ें करती है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग नंबर 1 फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्या सेथ रॉलिंस US चैंपियन बनेंगे? यस, आई थिंक मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस US चैंपियन बन जाएंगे, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सेकंड इनका पूछना है कि फिंड क्या रेसलमेनिया 39 से पहले आएंगे? डेफिनेटली 39 से पहले ही आ जाएंगे। थर्ड, क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की तरह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार थे 2014 से 2019 में? यस भाई, ब्रॉक लेसनर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भाई, रोमन रेंस की तरह। रोमन रेंस से अच्छे भी हैं और रोमन रेंस की तरह भी हैं, और रोमन रेंस मतलब दोनों का अलग अलग लेवल है, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कमेंट है रजत का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्यों बने, अगर तुम्हें रोमन रेंस को फिर से बेबी फेस बनाना हो तो तुम्हारी स्टोरी लाइन क्या होगी? मेरी स्टोरी लाइन ये होगी कि मैं यहाँ पर सोलो सिकोआ को पकड़ूंगा और यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन को मैं कर दूंगा एक साथ, वो भी सोलो सिकोआ के, एंड रोमन रेंस अकेले बचेंगे, टेंशन में आएंगे, एंड इसके बाद जो स्टोरी लाइन है पूरी टेंशन वाली चला कर फैमिली के हिसाब से मैं एक काफ़ी अच्छा खासा स्टोरी लाइन दे सकता हूँ। रोमन रेंस को एज अ फेस सुपरस्टार वहाँ पर वो बन जाएंगे, एंड इसके बाद ये जो पूरी फैमिली है ये पूरे हील बनते हुए दिखाई दे जाएगी ब्लड लाइन वाली, एंड पूरी ब्लड लाइन मिलकर सोलो सिकोआ के साथ अटैक करते हुए दिखाई दे जाएगी, और यहाँ पर सोलो सिकोआ मैनिपुलेट करने लगेंगे अपनी ही फैमिली को। तो ये एक काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन बन सकती है, और ये हो सकता है सोलो सिकोआ को काफ़ी अच्छे खासे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिल्ड भी कर दे। सो ये था मेरा बुकिंग, एंड आपको अगर बुक करना हो तो भाई आप भी बुक कर दो ऐसे ही, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड नेक्स्ट वन कमेंट है तो कि AJ टेक्निकल गाइस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब तक होगा? आई होप यू पिक माई क्वेश्चन अगेन। यस, मैंने पिक कर लिया आपका क्वेश्चन, एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मैंने बार बार बता दिया है। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न चांसेस काफ़ी ज़्यादा कि सीजन प्रीमियर के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिल जाए,
एक्सट्रीम रूल्स के बाद के, तो वहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर के चांसेस हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें लर्निंग विद आसद का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, भाई ब्रे वाइट पहले एक मूवी बना रहे थे तो इसका क्या हुआ? आई थिंक मुझे लगता है कि यस, उन्होंने मूवी बना ली है, मे बी मतलब उन्होंने मूवी बना ली है, या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्टर से सिर्फ ऐसे मिलने गए थे, इसको लेकर कोई और अपडेट आई नहीं है। तो मे बी हो सकता है कि ब्रे वाइट मे बी अपने कैरेक्टर को ही लेकर बात कर रहे थे उस डायरेक्टर से, एंड हो सकता है कि वही डायरेक्टर जो हमें देखने को मिल रहे राइटर, उन्हीं के साथ में हमें एक बार फोटो भी देखने को मिला था, जेसन के साथ में भी फोटो देखने को मिला था। तो मैं भी कह सकते हैं कि ब्रे वाइट कुछ अलग ही तैयारी है, मतलब कैरेक्टर को लेकर। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें प्यारा डेडपुल की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, फर्स्ट फेवरेट फिनिशर कर्ब स्टॉम्प, हु डिफीट रोमन रेंस, मेरे अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स TNA डार्क कैरेक्टर रिटर्न, चांसेस काफ़ी कम है WWE के अंदर। नेक्स्ट टैग टीम चैंपियंस आई थिंक सैमी जेन एंड केविन ओवेंस, या फिर सोलो सिकोआ एंड सैमी जेन। फिफ्थ एक्सट्रीम रूल्स मेन इवेंट किसका मैच होगा? हैप्पी दशहरा भाई। एक्सट्रीम रूल्स का मेन इवेंट मुझे लगता है कि फिन बैलर वर्सेस हो सकता है मे बी एज का रखा जाए, लेकिन अगर डैनियल कॉर्मियर यहाँ पर ऐड हुए हैं सेथ और रिडल के मैच में, तो मे बी वो भी मेन इवेंट होते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं WWE यहाँ पर क्या करती है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें बसंत सिरोही का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, फर्स्ट भाई फिंड कब तक आएगा, और ब्रे वाइट जब फिन रिटर्न आएंगे तो एक्सट्रीम रूल्स का वो कौन सा मैच होगा? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ब्रे वाइट नहीं आने वाले हैं, वो किसी और पेपर व्यू के अंदर आएंगे, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के अंदर हमें हो सकता है टीज देखने को मिले, तो सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच में टीज लग सकता है, और हो सकता है मे बी फिन बैलर वर्सेस एज के मैच में भी टीज हो सकता है। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें आदित्य गिलबिले का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हेलो पंकज भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, एंड तुम कैसे हो? कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज पिक माय Q&A, फर्स्ट आपका फेवरेट रेसलमेनिया मेन इवेंट एंड फेवरेट WWE सुपरस्टार बोथ मेंस एंड वुमेंस। तो मेंस एंड वुमेंस में मेरा फेवरेट सुपरस्टार मेंस में अभी फिलहाल के टाइम पे करंटली रोमन रेंस है, एंड वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में भी मेरी सासा बैंक्स थी, वो अभी है नहीं, तो बेली है। एंड इसके बाद फेवरेट मेन इवेंट की बात करें रेसलमेनिया की, तो मेरा रेसलमेनिया मेन इवेंट था रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर, फेवरेट था, और जो एंड ऑफ एन एरा वाला देखने को मिला था वो भी मेरा फेवरेट था। तो ये दो मैचेस हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे। नेक्स्ट वन पूछना है कि नेक्स्ट सरप्राइज रिटर्न आई थिंक स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिले, या डायरेक्टली क्राउन ज्वेल के आसपास, या सर्वाइवर सीरीज के। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। एंड थर्ड रेसलमेनिया 39 मेन इवेंट ऑफ बोथ नाइट 1 एंड नाइट 2, तो आई थिंक नाइट 1 का मेन इवेंट में भी वुमेन्स सुपरस्टार का हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर अगर हमें रोमन रेंस का कुछ अलग ही देखने को मिल गया तो दोनों मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे जाएं। लेकिन यहाँ पर नाइट 1 के लिए मे भी किसी वुमेन्स सुपरस्टार का मैच देखने को मिले, और नाइट 2 के लिए मे भी हो सकता है रोमन रेंस एंड द रॉक, जो कि कंफर्म है, वो देखने को मिल सकता है। फोर्थ इनका पूछना है कि अगर रॉयल रंबल 2023 में नंबर 30 पर CM पंक एक शॉकिंग रिटर्न करेंगे तो WWE यूनिवर्स का रिएक्शन क्या होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है कि WWE का रिएक्शन जो होगा, यूनिवर्स का रिएक्शन होगा, वो बू वाला रिएक्शन होगा, क्योंकि CM पंक की जितनी हरकतें वो छुपी नहीं है, सबको मालूम पड़ चुकी है। तो ऐसे में बू वाला रिएक्शन मिल सकता है CM पंक को, और ऑल एलिट रेसलिंग के हेटर भी वहाँ पर जाग जाएंगे। तो देखना तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन कभी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल एच यहाँ पर है, और ट्रिपल एच और CM पंक की कभी बनी नहीं है एक साथ में, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। फिफ्थ इनका पूछना है कि कौन रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा, अगला अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। पंकज भाई कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 10 के सब्सक्राइबर, लव यू ब्रो, थैंक यू भाई। एंड रोमन रेंस को अगर कोई डिथ्रोन कर सकता है तो मुझे लगता है सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स, तो देखते हैं इनमें से कौन डिथ्रोन करता है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है तुषार दे का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, क्राउन ज्वेल, ब्रॉक वर्सेस बॉबी और ब्रॉक वर्सेस DC, तो ब्रॉक वर्सेस बॉबी के ही चांसेस हैं। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है उरूज अंसारी का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, फर्स्ट इनका पूछना है कि हुज व्हाइट रैबिट योर ओपिनियन? आई थिंक मुझे लगता है कि व्हाइट रैबिट अगर किसी को बनाया जाएगा, मे बी वो ब्रे वाइट का एक कैरेक्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है WWE यहाँ पर किसी एक और सुपरस्टार को लाते हुए दिखाई दे जाए, और मे बी वो एरिक रोवेन हो। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रो WWE से अलग क्या अंकित के घर आए गए हो? अच्छा नहीं गया हूँ भाई, मतलब अंकित के घर तो नहीं गया हूँ, लेकिन मिलना होगा जल्दी ही। थर्ड इनका पूछना है कि एज तो मेरी 20 है, व्हाट नेक्स्ट फॉर ब्रॉन स्ट्रोमन? आई थिंक मुझे लगता है कि US टाइटल या फिर मिड टाइटल, में भी देखते हैं क्या होता है। मिड टाइटल चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन कोडी रोड्स रिटर्न, बिगी रैंडी ऑर्टन रिटर्न? अच्छा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन स्पेशल। इफ यू बिकम अ क्रिएटिव हेड ऑफ WWE,
व्हाट डू यू फर्स्ट। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रिएटिव बनने के बाद तो मैं पहले भाई सबसे पहले ब्रे वाइट को रिटर्न करवाने की कोशिश करूंगा, बस यही मेरा एक रीज़न रहेगा। एंड द रॉक को बुलाने की कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट वन मतलब इनका जो पूछना है कोडी रोड्स रिटर्न, ये सभी रिटर्न मुझे लगता है कि रॉयल रंबल तक देखने को मिल जाएंगे। यस, चांसेस वहीं पर हैं। वैसे बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल में ब्रॉक वर्सेस बॉबी होगा या फिर ब्रॉक वर्सेस डैनियल कॉर्मियर। ब्रॉक वर्सेस बॉबी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये डैनियल कॉर्मियर ने यहाँ पर एड्रेस कर दिया है, क्योंकि इनकी कोई प्लान नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर से मैच लड़े फिलहाल के टाइम पे। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है IWF आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट एरिक रोवन का रिटर्न कब तक होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो व्हाइट रैबिट वाली थिंग है कि ये एरिक रोवन को ही लेकर देखने को मिल रही है। अगर ब्रे वाइट आएंगे तो ब्रे वाइट आ रहे हैं तो उनके साथ साथ में मे बी एरिक रोवन भी आ सकते हैं। सेकंड इनका पूछना है कि उसोस को कौन टैग टीम डिथ्रोन करेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि सैमी जेन सोलो सिक्वा वाली या फिर सैमी जेन एंड केविन ओवेंस वाली। थर्ड इनका पूछना है कि सेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फिर से कब हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। आई थिंक मुझे लगता है कि रॉयल रंबल आने तक तो एक बार फिर से हो ही जाएगा। फोर्थ इनका पूछना है कि तुम एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट देखने जाओगे क्या। प्लीज़ भाई पिक माय क्वेश्चन। यस, ज़रूर देखने जाऊंगा ना भाई, सोनी लिव पे। यस, सोनी लिव पे मैं देखने जाऊंगा। पढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें जेक बॉम्ब की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग मैंने पिक रोमन रेंस डे 1 2023 अपोनेंट एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, ब्रॉन स्ट्रोमन, कैरन क्रॉस। बाय द वे लव योर वीडियो, थैंक यू भाई। तो एक अपोनेंट यहाँ पर मेरे को अगर पिक करना होगा मैं पिक करूंगा सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। भाई मैं ये मैच चाहता हूँ डेस्परेटली सेथ वर्सेस रोमन अगेन देखने को मिले और यहाँ पर क्लीन देखने को मिले ये मैच, बस और कुछ मैं नहीं चाहता। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें लिंच इज लव का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि एज वर्सेस फिन बैलर के आई क्विट मैच में अगर रिंग साइड में जजमेंट डे होगी तो क्या एज की हेल्प के लिए एजे स्टाइल्स आ सकते हैं, क्योंकि बैलर वर्सेस स्टाइल्स की फ्यूड भी चल रही है। तो यस, एजे स्टाइल्स जरूर आएंगे एज के हेल्प के लिए। और यहाँ पर हमें एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिल सकता है कि पूरी जजमेंट डे में भी हो सकता है मिलकर अटैक कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फिन बैलर जीतते हुए दिखाई दे जाएं। एंड मे भी हो सकता है यहाँ पर हमें गुड ब्रदर्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वो भी टॉक्स में हैं। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है गेमिंग पॉप का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, प्लीज़ टेक माई नेम। अच्छत्यम भाई मैंने आपका नेम टेक कर लिया है, यानी कि अपना नाम, तुम्हारा नाम ले लिया है। सॉरी, मैं अपना नाम की बात कर रहा हूँ। अच्छत्यम ऐसा ही नाम है ना। यस, अगर मैं सॉरी अगर गलत हो गया तो। नंबर 1 इनका क्वेश्चन पूछना है कि विच मैच ऑफ WWE यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम्स, ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम 2022। भाई ये मैच काफ़ी फाड़ू था, मैं इसको बार बार देख सकता हूँ यार, बार बार। और एलिमिनेशन चेम्बर के मैचेस कोई भी उठा लो, एलिमिनेशन चेम्बर मैचेस मैं बार बार देख सकता हूँ। एंड रॉयल रंबल भी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन रोमन विल लूज। आई थिंक मुझे लगता है कि रसल मेनिया के बाद ही हो सकता है ये हमें क्लियरली लूज लेते हुए दिखाई दे जाए। उससे पहले हमें रॉयल रंबल के आसपास भी एक टाइटल लूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मे बी वो हमें किसी और तरीके से देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूछना है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ड्रू। आई थिंक मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को एज अ हील सुपरस्टार स्टैब्लिश कर देना चाहिए, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। वैसे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें KMA गेमिंग रूम का देखने को मिल रहा है। तो हैशटैग Q&A नॉर्मी रेसलिंग फर्स्ट भाई इस बार ब्रॉक जीतेगा ना। यस ब्रो, डेफिनेटली ब्रॉक जीतेगा, अंगूठा लगवा लो मेरे से। सेकंड, रोमन रेंस नेक्स्ट वीक वाले रॉ में रेसल कर सकते हैं क्या, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड, ब्रॉक लेसनर अपोनेंट एट डे 1। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, या फिर हो सकता है मे बी एज ही देखने को मिल जाए, ये भी बढ़िया रहेगा। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये कमेंट है जो कि स्पॉइलर FF का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई क्या एक्सट्रीम रूल्स में फिंड आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे फिंड। रोमन कब अपनी 2 टाइटल हारेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों टाइटल रेसलमेनिया के बाद तक दोनों टाइटल खत्म हो जाएगी रोमन रेंस के पास से, वो 2 चैंपियन नहीं रह जाएंगे, मतलब विदाउट चैंपियनशिप रहेंगे वो। इसके बाद हो सकता है वो ब्रेक भी लेते हुए दिखाई दे जाए। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि कैन ड्रू डिफीट कैरन क्रॉस एंड फिन रिटर्न एंड अटैक ड्रू। भाई क्या ब्रॉक और रेसलमेनिया 39 को मेन इवेंट करेंगे। आई थिंक चांसेस कम लग रहे हैं कि ब्रॉक मेन इवेंट करेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा खासा अपोनेंट देखने को मिल गया तो मे भी हो सकता है ब्रॉक लेसनर हमें मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे जाए रेसलमेनिया 39 के। मतलब जस्ट लाइक हमें ब्रॉक वर्सेस अगर देखने को मिल गया एज का तो मेन इवेंट हो सकता है। एंड फिन रिटर्न तो भाई हो सकता है हमें ड्रू मैकिंटायर के मैच में मे भी हो सकता है, चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें एक्सट्रीम रूल्स के अंदर रिटर्न करें। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई आपको कब लगा था कि रोमन रेंस टाइटल लूज करेंगे, समर स्लैम 2022 या क्लैश एट द कैसल में। मी और रीज़न, तो आई थिंक मुझे लगा है कि भाई क्लैश एट द कैसल में। यस, क्लैश एट द कैसल में मुझे लग रहा था ड्रू मैकिंटायर का जैसा मोमेंटम बना दिया गया था, जैसा एडवर्टाइज किया जा रहा था, लग रहा था कि भाई अब तो हार जाएगा रोमन रेंस यार, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ, जीत गए।
वैसे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें IWF आई लव WWE फैंस नेटवर्क की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो इफ सेथ बिकम US चैंपियन द पॉसिबिलिटी ऑफ रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस बी लेस। यस, कम हो जाएगी पॉसिबिलिटी रोमन और सेथ की। यस, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमें रोमन वर्सेस सेथ फिन चांसेस काफ़ी कम है कि हमें जल्दी देखने को मिले। वो जब तक US टाइटल रहेंगे चांसेस काफ़ी कम ही रहेगा। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऋतिक गावंडे का। तो इनका पूछना है कि नेक्स्ट वीक ऑन रॉ सेट डिफीट लैशली एंड वन US टाइटल, देन ब्रॉक रिटर्न एंड अटैक लैशली, देन मैच सेटअप फॉर क्राउन ज्वेल ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये होगा? यस, मे बी ऐसा हो सकता है। यस, मे बी चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर ब्रॉक लेसनर कॉस्ट करा दे लैशली को टाइटल, तो ऐसा हो सकता है। मे बी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें शेड ऑफ फैक्ट्स 1 मिलियन का देखने को मिल रहा है। हैशटैग के मैंने ब्रो अगर अनडिस्प्यूटेड एरा 2023 में आएगी तो क्या ट्रिपल एच इनको द शील्ड के जैसा पुश देंगे? आई थिंक मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब यहाँ से तोड़ के गया था एडम कोल ने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम है कि अब ट्रिपल एच वो पहली जैसी वाली बुकिंग अनडिस्प्यूटेड एरा के किसी भी बंदे को देने वाले हैं जो स्पेशली यहाँ पर छोड़ के गए हैं WWE को। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विमल मिश्रा का। यस, फाइनली इनका एक बार और क्वेश्चन आ गया है। इनका पूछना है कि हैशटैग नॉट मी रेसलिंग फर्स्ट व्हेन सेथ रॉलिंस विल टर्न बेबी फेस, आई थिंक 2023। सेकंड इनका पूछना है कि व्हेन ब्लड लाइन विल ब्रेकअप एंड व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ द ब्रेकअप ऑफ ब्लड लाइन। आई थिंक मुझे लगता है सैमी जेन हो सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है। सैमी जेन मतलब वो लिंक बन सकते हैं, या फिर जे उसो या फिर सोलो सिकोआ, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। जिमी उसो यहाँ पर इनोसेंट है। थर्ड तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इनका देखने को मिल रहा है व्हेन द रॉक विल मेक हिज रिटर्न इन WWE, रॉयल रंबल के आसपास। यस, रॉयल रंबल के आसपास। फोर्थ, हु इज द नेक्स्ट मेगा स्टार ऑफ WWE, सोलो सिकोआ, ब्रॉन ब्रेकर, थियरी एंड और भी बहुत सारे मतलब सुपरस्टार्स हैं, वो हमें मेगा स्टार बन सकते हैं। WWE का फ्यूचर ब्राइट है ब्रो, ब्राइट है। और भी बहुत सारे सुपरस्टार है, मतलब बहुत सारे सुपरस्टार आ रहे हैं, तो ऐसे में चांसेस बहुत सारे सुपरस्टार के हैं। फिफ्थ इनका पूछना है कि विल AEW सुपरस्टार मेक द WWE रिटर्न इन फ्यूचर। यस, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि AEW बहुत जल्द ख़त्म भी होने वाली है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें डेविड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग कि मैंने फर्स्ट सेथ को टाइटल पिक्चर में कब डालेगी WWE। यस, अब तो डाल चुकी है ना, मतलब US टाइटल पिक्चर में देखने को मिल रहा है। अब वर्ल्ड टाइटल की बात करें तो वर्ल्ड टाइटल में भी अगर यहाँ पे US टाइटल नहीं जीतते हैं तो रॉयल रंबल के आसपास में भी हमें एक बार फिर से सेथ रॉलिंस टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे। सेकंड, ब्रे जब रिटर्न करेगा तो न्यू कैरेक्टर के साथ या फिर द फिंड बन के आने का ज़्यादा चांसेस हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो नए कैरेक्टर के साथ ही आएंगे, तो यस, नए कैरेक्टर के साथ में आएंगे। बढ़ते वैसे अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है जो कि मेक जोक अनलिमिटेड का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्वेश्चन जॉन सीना रिटर्न, आई थिंक रॉयल रंबल में, रॉयल रंबल के आसपास। एजे स्टाइल्स जॉइन जजमेंट डे, या ये हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है ये हमें एक्सट्रीम रूल्स में ही देखने को मिल जाए, या फिर उसके बाद। हु विल कन्फ्रंट रोमन एट क्राउन ज्वेल, आई थिंक मुझे लगता है मे बी द फिंड या फिर हो सकता है द रॉक, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मतलब इन दोनों सुपरस्टार के ही चांसेस काफ़ी कम है। सैमी जेन कब ब्लड लाइन से बाहर होंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि रॉयल रंबल के आसपास, या फिर हो सकता है रेसलमेनिया के आसपास, जब स्टोरी लाइन काफ़ी तेज़ पे चलेगी। ब्रॉक और रोमन डे 1 ये कभी नहीं होगा भाई, एक बार फिर से तो अब नहीं होगा ट्रिपल एच के राज में। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है न्यू गेमर का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्या रॉ एंड स्मैकडाउन का न्यू स्टेज आएगा? वैसे ये वाली बात मैंने बहुत सारी अपडेट वीडियो में कवर कर रखी है। यस, रॉ और स्मैकडाउन के स्टेज के चांसेस काफ़ी कम है। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रे वाइट कब रिटर्न करेगा? बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो भाई ब्रे वाइट में भी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज़ में रिटर्न करे या फिर सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास। थर्ड इनका पूछना है कि भाई आपको क्या लगता है ब्रॉक का रिटर्न होने के बाद ब्रॉक न्यू मैनेजर ला सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक का मे बी हील टर्न हो गया है? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं, ब्रॉक लेसनर कोई नया मैनेजर यहाँ पर नहीं लाने वाले। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बाबूराव ओपी का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्या ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे एक्सट्रीम रूल्स में? यस, इसके चांसेस काफ़ी कम है। सेकंड इनका पूछना है कि क्या वाइट रैबिट कनेक्टेड है ब्रे से? अरे डेफिनेटली यार, कनेक्टेड है। थर्ड इनका पूछना है कि क्या रिडल जीतेगा एक्सट्रीम रूल्स में? यस, चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस जीतेंगे। थैंक्स फॉर पिकिंग माय क्वेश्चन। मैं याद हूँ आपको। यस ब्रो, बाबूराव ओपी भाई, याद हो ब्रो। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है MA गेमिंग का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग के बने फर्स्ट WWE अपनी न्यू चैंपियनशिप रॉकी सीजन प्रीमियर पे रिवील करेगी। यस, हमें न्यू चैंपियनशिप जो कि माइनर चेंजेस के साथ में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर पे क्या हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है? यस, ऑफ कोर्स हमें हो सकता है कुछ सरप्राइज WWE यहाँ पर देते हुए दिखाई दे जाए।
बढ़ते वैसे मेन इवेंट कमेंट की तरफ, तो ये मेन इवेंट हमें कमेंट देखने को मिल रहा है बख्तियार नवाब का। तो इनका पूछने के हैशटैग Q&A, WWE क्या विंस मैकमैन को लेजेंड और हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेगा? अगर इंडक्ट करता है तो बाकी लेजेंड और हॉल ऑफ फेम की तरह टीवी पर अपीयर होगा या फिर नहीं? बेस्ट ऑफ लक ब्रो। यस ब्रो, हमें विंस मैकमैन टीवी पे अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, इंडक्ट भी होते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए मतलब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमें एक सुपरस्टार के लिए देखने को मिलती है। यस, मतलब काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पर WWE उनके लिए करने वाली है। तो आई होप कि मैंने आप सभी लोग के सभी के क्वेश्चन यहाँ पर पिक कर लिए होंगे। फिर भी यहाँ पर अगर किसी का छूट गया है तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट Q&A में आपके क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आ जाए। तो ऑफकोर्स भाई, अगर फिर भी मतलब कुछ गलती हो गई तो भाई माफ़ कर देना। बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं वैसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। मैंने यहाँ पर टाइम लिमिट 20 की सोची थी, 25 मिनट हो चुके हैं, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बड़ी वीडियो बन गई कुछ ज़्यादा ही। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।